कि हमें हनुमान जी की जरूरत है। उस दिन राजस्थान में बदलाव होगा। मुझे आपकी जरूरत है। लोग मुझे कहते हैं कि हनुमान जी गुस्सा ज्यादा करते हैं। मेरी 50 या 60 सीट ले हो, मैं तो गुस्सा करूंगा ही नहीं। मैं तो आराम से, आप राज करना चाह रहे, मैं सोता रहूंगा। मुझे आपकी आवश्यकता है, लेकिन आपको मेरी आवश्यकता महसूस होनी चाहिए। इस साल जब मैंने लड़ाई ली, मैंने कहा आप लोग सुधर गए होंगे, लेकिन लोग अभी भी सीधे हैं। लोग तकलीफ नहीं समझते। आप मजबूती से तैयार हो जाओ और आप ये तय कर लो कि हनुमान जी ने हमें 25 साल अपनी जवानी के दिए जिंदगी के, तो हमें भी 4 साल इसके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ना है। मेरी मजबूती में कोई आपको कमी नजर नहीं आएगी। आजकल मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं गुस्सा छोड़ दूं पूरा ही, लेकिन अगर गुस्सा पूरा ही छोड़ दिया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा जाने का। अभी मैं देख रहा था कई लोग उठ उठ के जा रहे थे, वो ना समझे, उनकी गलती नहीं है। कह रहे मां नींद आवे तो जाओ ले लो नींद, कर लेना कर जा मां, मेरे को भी नींद आ जाएगी, फिर क्या करोगे? है क्या कोई लड़ने वाला? आखिर में अकेला कब तक लड़ता रहूंगा? और मेरा काम यही थोड़ी रह गया कि मैं नेता बनाऊं और छुरा लेके मुझे मारने सामने कूद जाए। ये धंधा है मेरा। 100 से ज्यादा लोग मुझे छोड़ के भाग गए कि इंदिरा गांधी दादी थी। अब बताओ, दादी तो किसी की दादी तो थी इंदिरा गांधी, ये थोड़ी भी किसी की दादी नहीं थी। अब की बार भाई मैं अकेला ही खराब थोड़ी हूंगा आपके लिए। मैं आपके लिए अगर खराब हो रहा हूं तो आपको मेरा साथ भी देना होगा। आखिर मैं कितना लंबा संघर्ष करूंगा? पार्टी चलाना बड़ा टेढ़ा है। आप क्या सोच रहे हो? हम घूम रहे रात को, हजारों लोग तो माड़ा फेरे, कभी मरे कभी इनको मारे। ये इस कौम के अंदर क्यों पैदा हो गया? अरे सारे तो बिक गए, ये बचा हुआ यार, इसको कैसे करके पटको, इसको हराओ, इसको मारो, इसको बदनाम करो, इसको कहीं फंसाओ। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, परिसीमन पता नहीं किस तरीके से होगा, कोशिश हम लोग करेंगे, आपसे बात भी करेंगे। अलग पार्टी बनाओ और फिर चुनौती दो। अगर 2,5-3 हजार में तुम्हारी दुकान नहीं समझ रहे कि हनुमान बेनीवाल तो राजस्थान के प्रत्येक कोने के अंदर घूम रहा था, और जिन लोगों ने महासभा बना के उस समय 2-3 बार 99 में एमपी का टिकट कटाया मेरा, 2003 के अंदर फिर मुंडवा के अंदर टिकट कटा का है, वो तथाकथित भूमाफिया जो राजनीति से आउट हो गए, घरों पे बैठे हैं, और उनके बारे में नहीं जाना चाहता। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने हिम्मत कभी नहीं हारी। उस आरक्षण आंदोलन की लड़ाई के समय आप लोग जागरूक नहीं थे। अगर जागरूक होते तो 2003 में मुंडवा से मैं चुनाव नहीं हारता। एक यादव उम्मीदवार को मेरे सामने मुंडवा के अंदर, जहां 1 लाख जाटों के वोट थे, उसको जिता के लोगों ने भेजा। और 20 साल जब मैंने लड़ाई ली, मैंने कहा आप लोग सुधर गए होंगे, लेकिन लोग अभी भी सीधे हैं। लोग तकलीफ नहीं समझते और बात जाने का। अभी मैं देख रहा था कई लोग उठ उठ के जा रहे थे, वो ना समझे, उनकी गलती नहीं है। कह रहे मां नींद आवे तो जाओ ले लो नींद, कर लेना कर जा मां, मेरे को भी नींद आ जाएगी, फिर क्या करोगे? है क्या कोई लड़ने वाला? जो आपने अगर धैर्य खो दिया, इंतजार नहीं किया, और आपने अपने नेताओं के बारे में यही पता नहीं क्या, कौन नेता सच्चा है, कौन झूठा है, कौन फरेबी है, कौन क्या कर रहा है, किसका बिजनेस क्या है, कौन क्या धंधा करता था, किसके दादाजी क्या करते थे, किसके परदादा क्या करते थे, और एकदम से हवा के अंदर कैसे उड़ने लग गया, ये पता तुम लोगों को करना। भाई मैं थोड़ी करूंगा पता, तो आप लोग करो। सोशल मीडिया वैसे तो घनी देख रहे हो आप, सारी रील बनाते हो दिन भर, एक एक चीज का पता रखो। मेरी तरह एक बयान देकर दिखा लो भजन लाल के खिलाफ, चलो कांग्रेस के नेताओं को कर रहे हैं ना, कांग्रेस वाले 3 दिन से लड़ाई कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी दादी थी। अब बताओ, दादी तो किसी की दादी तो थी इंदिरा गांधी, ये थोड़ी भी किसी की दादी नहीं थी। और ये सही है, दादी थी तो कांग्रेस वालों की दादी थी, बीजेपी तो बनी नहीं थी उस समय। तो इसमें इस बात को लेकर 3 दिन खराब कर दिए। कितने दिन खराब किए? 3 दिन। और 3 दिन बाद माफी मांग के और विधानसभा चल पड़ी। तो ये 3 दिन पैसा किसका लगा? राजस्थान की जनता का। विधानसभा चलती, ये दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, बीकानेर के अंदर जो घटना हुई, दूसरी जो घटनाएं हो रही, बेरोजगारी पे चर्चा होती, नशा मुक्त राजस्थान कैसे हो और महंगाई कैसे कम हो राजस्थान के अंदर, इन बातों में जोर देते। लेकिन नेतागिरी की होड़ अखबार में कैसे छपे हैं? अखबार में छपना है, रुमाल हिलाना है और मुख्यमंत्री बनना है। ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं कि रुमाल, ऐसे तो ढोल बजाने वाले गाने वाले खूब घूम रहे हैं, बन गए क्या सीएम राजस्थान के? अरे भैया ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और किसी की चापलूसी करके हो सकता है कि 4-6 महीने साल भर आप निकाल लो, लेकिन उनकी खुद की नहीं चलेगी, फिर क्या करोगे आप? खुद की टिकट का तो पता है कि मिल जाएगा, लेकिन मेरी पार्टी में ये पता है कि मैं किसको टिकट दूंगा
जिसको आप लोग कहो। ओछिया के अंदर आपने कहा 18 के अंदर टिकट मत दो, बेचारी है, नहीं दी, बेचारी जीत गई। और अब की बार आपने कहा कि मत दो, ज्यादा बोल रही है, आपने मदद की, विरोध किया, नहीं दी, गए यहां से, समझ गया। ये नहीं देने का परिणाम है। सुनो, ऐसे कई जगहों पे मदद लोगों की हुई, कहीं कहीं हो गई, जिसकी जो किस्मत थी हो गई। बाकी मेरा उम्मीदवार ओछिया के अंदर नहीं लड़ा। अब की बार भाई मैं अकेला ही खराब थोड़ी हूंगा आपके लिए। मैं आपके लिए अगर खराब हो रहा हूं तो आपको मेरा साथ भी देना होगा, क्योंकि 70 साल आपने पार्टियों को वोट दिए राजस्थान के अंदर। अब अपने भाई की मदद करो आप लोग, नहीं तो फिर मैं क्या खराब, कोई उम्र तो है नहीं भाई 200 साल में लिखा के लाऊं, कोई दे दे यहां से पूरा लिखा के लाऊं, फिर ढाणी ढाणी वापिस जाऊं और फिर आपको जगाऊं। ये इससे बड़ी लड़ाई कोई लड़ नहीं सकता भाई। दिल्ली के अंदर लोग कहते हैं हमारे को कि राजस्थान में कहां दम है, ये तो कुछ नहीं प्रांत, यहां तो कांग्रेस बीजेपी के अलावा कोई दल ही नहीं बना। दल मैंने पहला बना दिया, दल आपकी बदौलत बना। हुकार के माध्यम से स्टेट हाईवे टोल फ्री कराए, बिजली माफ कराई 5 horsepower किसानों की। और दूसरा दल बना आदिवासी पार्टी, पहली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसान जवान की पार्टी और दूसरी आदिवासी पार्टी। देश में बात चली, आखिर यार ये व्यक्ति लड़ रहा है, इसके पीछे कौन है? पीछे आप हो सिर्फ। अगर मेरे पीछे धन्ना सेठ होते और मैं कांग्रेस बीजेपी से गठजोड़ करके लड़ता तो 15-20 सीट आ जाती इस बार। मना कौन करा था? मैंने कहा मैं दोनों पार्टियों से गठबंधन नहीं करूंगा, नहीं किया मैंने। देखो, लड़ाई के अंदर गोली भी लग सकती है, मर भी सकता व्यक्ति, इसलिए लड़ाई के अंदर जो इतिहास पढ़ोगे उसमें सौदा करने वालों को याद नहीं किया जाता, याद उनको किया जाता है जिन्होंने बलिदान दिया, सादत दी, और याद जो झुके नहीं। हनुमान बेनीवाल झुका नहीं इस राजनीति के अंदर, और ये मैं नहीं झुका तो ये सम्मान इस कौम का देश के अंदर हुआ और प्रदेश का नाम इस देश के अंदर हुआ। हरियाणा, यूपी, पंजाब के किसान भी धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद है नागौर और जोधपुर मारवाड़ की वो धरा जिसने हनुमान बेनीवाल जैसा नेता इस किसान कौम को दिया। तो आपको धन्यवाद अपने आप मिलता है। अब खियूसर वालों ने इस उपचुनाव के अंदर नासमझी करके बताओ एक चुनाव हरा दिया हमें, राजा साहब की मूंछ ऊंची रखा दी। मेरी मूंछ, उनकी मूंछ तो रह गई, लेकिन रही किन की वजह से? अपने ही वोटों की वजह से। 20,000 जाट, 20-30 हजार मेघवाड़, बावरी, नायक, तो कितने हुए? 50,000 तो ही चले गए। तो 50,000 वोट तो अपने ही चले गए मेरे भाई। अपने ही वोटों से मूंछें किन की ऊंची रही? गढ़ में जाओ, आ जाओ भाई, गढ़ के बाहर बैठ जाओ, जाके हाजिर रहो सुबह शाम, और क्या कर सकते हो? या कोई दूसरे देख लोगे आप, 2, 5, 10 दिन 20 दिन बाद कुछ न कुछ आ जाएगा। तो लोग अभी भी कहां समझे? जो 3 में लड़ाई लड़ी, 20 साल बाद 20-25%, 30% लोग वहीं चले गए वापस। तो मेरे संघर्ष का क्या हुआ? आखिर मैं कितना लंबा संघर्ष करूंगा? पार्टी चलाना बड़ा टेढ़ा है। आप क्या सोच रहे हो? हम घूम रहे हैं रात को, हजारों लोग तो माड़ा फेरे, कभी ये मरे कब इनको मारे। ये इस कौम के अंदर क्यों पैदा हो गया? अरे सारे तो बिक गए, ये बचा हुआ यार, इसको कैसे करके पटको, इसको हराओ, इसको मारो, इसको बदनाम करो, इसको कहीं फंसाओ। और कौम हमारी समझ नहीं रही। राजस्थान में 22% हमारी आबादी शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, और दूसरी ओबीसी ले लो 80% है राजस्थान के अंदर। पहले आप तो तैयार हो जाओ, आप मजबूती से तैयार हो जाओ और आप ये तय कर लो कि हनुमान जी ने हमें 25 साल अपनी जवानी के दिए जिंदगी के, तो हमें भी 4 साल इसके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 70 से 100 सीट राजस्थान के अंदर आपकी आ जाएगी, सारा काम हो जाएगा। अब वोट के टाइम तो होता नहीं है, तो फिर आप जानते हो सारा लोकतंत्र तो वोटों से ही चलता है। हमारे तो 15 MLA आ जाते, तो अभी भजन लाल को थोड़ी चलाने देते सरकार। अभी जैसा चाहे आदेश निकलवा देते, कर्जा माफ कर दो, करवा देते, टोल फ्री करो, हटाओ। ऐसे ही होता है सरकारों के अंदर भाई। मैं सरकार के अंदर नहीं रहा, सरकार का आसपास तो राग नहीं रहा, आसपास रहा। तो आसपास रह के जब सरकारें मेरे खिलाफ है, फिर भी मैं राजस्थान में किसी SP, कलेक्टर या DG, IG को फोन कर दूं, मजा ले क्यों मेरी बात नहीं माने, उसको काम करना पड़ेगा। पता है बहुत बड़ी ताकत हनुमान बेनीवाल के साथ, नौजवानों की राजस्थान में ताकत है, कहीं भी जाम कर देगा, जाम करवा देगा। साधु संतों का आशीर्वाद है, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है, जसनाथ जी कृपा, तो तमाम चीजें ये लोग देखते हैं।
तो मैं तो बिना सरकार के ही लड़ रहा हूँ। सरकार के अंदर बैठे लोग तो किसी इलाके के एक एमएलए अपने इलाके में चला सकता है, एक सरकार का एमपी अपने एमपी क्षेत्र में चला सकता है। मैं तो राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, तमाम 8-10 तो मुख्यमंत्री मेरे दोस्त हैं अलग अलग पार्टियों के, वहां भी चला लेता हूं। आपका सम्मान मैंने कोई घटन नहीं दिया, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि हमारी मातृशक्ति भी बैठी है, बेटियां भी बैठी है। आखिर में अकेला कब तक लड़ता रहूंगा? और मेरा काम यही थोड़ी रह गया कि मैं नेता बनाऊं और छुरा लेके मुझे मारने सामने कूद जाए। ये धंधा है मेरा। 100 से ज्यादा लोग मुझे छोड़ के भाग गए, कहीं ना कहीं सेटिंग करके आ जाते हैं। हमारी मजबूरी होती है, कभी जातिवाद की लहर चलती है, वो जीत के आ जाते हैं और हमें मारने के लिए हमारे सामने खड़े रहते हैं हमारे ही लोग। हाँ, ये सही है कि आपको गुमराह करने वाले लोगों को हमने घर बिठा दिया, जिन्होंने 70 साल गुमराह किया। ओसिया, लोहावट, नागौर, खींवसर, अगर यहाँ नहर का पानी आ जाता 60 साल पहले और सिंचाई का पानी आता तो यहाँ का किसान का बेटा बेटी इंग्लैंड अमेरिका पढ़ता, वो पंजाब की तरह मजबूत हो जाता किसान। जब ट्यूबवेल से ही अपन काबू नहीं आ रहे हैं तो आप बताओ क्या स्थिति होती। मेरे इलाके में देख लो, 2008 के अंदर जब आया, जमीन में पानी था, लोग जानते ही नहीं थे। मैंने सब जगह मैंने कहा खोदो ट्यूबवेल, सारा पत्थर निकाल लो, आप लोग अपना, आपका ही पत्थर है। कितना मजबूत कर दिया लोगों को। लेकिन मुझे क्या पता कि मैं जिनको मजबूत करता हूं करूंगा, ये मुझे ही मारने के लिए दौड़ेंगे। और ये सही है, और ना समझी उन्होंने की, और उसका खामियाजा उन्हें हमेशा भुगतना पड़ेगा। जब भी वो याद करेंगे तो उनको उस क्षण याद आएगा कि मूछें ऊंची रह गई, मूछों को आप नीची नहीं कर पाए। अगर मैं जीतता तो मूछें कटवाता, मैं हार गया, मूछें रह गई, बस पूछ के ताव देंगे अगले। सही बात है, दूसरे लोग तो तैयार ही थे। बता दिया हमारे ही लोग कहाँ चले गए, ना समझी की तरह। जिस तरह भी कई लोग उठ के जा रहे थे, उनको पता ही नहीं कहाँ गए, कह रहे हैं भूख लगे, खानो कहाँ, 2 घंटे बाद खा लीजिए। व्रत भी तो कर रहे हैं, नवरात्रा भी कर रहे हैं। वो ऐसे 2-5%, 7% जो लोग होते हैं ना, उनकी वजह से तकलीफ है। क्योंकि कार्यक्रम के अंदर मुझे राजनीतिक बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं राजनीतिक बात नहीं कहूंगा तो मेरे कौन सा व्यापार है? मेरा तो काम ही यही है भाई। घूम रहा हूँ, जब मैं रात तो मैं थोड़ी थोड़ी बातें तो कहूंगा ही, जो समय निकल जाएगा। और मैं तो दोनों पार्टियों के खिलाफ हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि दोनों पार्टियों को मेरी बातें अच्छी लगती है। एक बार छक्का किसी पे लगाता हूँ, दूसरी बार किसी पे, तो ठीक खुश है सारा कि कम से कम लड़ तो रहा है। और हनुमान जी लड़ रहे हैं तो हम भी उनके नाम से दुकान चला लें। 4 गाड़ी मुझे देते हैं, बीजेपी में ट्रांसफर कर देते हैं। साहब हनुमान जी का हम कर देंगे इलाज, 2 बदली करो, लोग कर दो भाई, लो बेचारे तो बेचारे बन के घूम ही रहे सारे। तो मैं आपको ओसिया के अंदर यही आह्वान करूंगा, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, परिचमन पता नहीं किस तरीके से होगा, कोशिश हम लोग करेंगे, आपसे बात भी करेंगे। अब हमें मजबूती के साथ लड़ना है। दलित शोषित पीड़ित तबका राजस्थान में खड़ा है कि हमारी अगुवाई करो। अगुवाई करने के लिए आपका भाई खड़ा है, दूसरे हमारे जितने भी नेता है राजस्थान के अंदर, किसान के बेटे, वो तैयार हैं। इस बार सब चाह रहे हैं किसी न किसी तरह हम इससे निकलें कि एक बार ये और एक बार ये। कांग्रेस आई, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। और मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे नेता पसंद हो जिनसे 8 बजे बाद आप मिल नहीं सकते, और जिस नेता से मिलने के लिए आपको 50 दलालों के बीच में से गुजरना होगा। दलाल होंगे 50। मैंने कांग्रेस के नेताओं को भी देखा और भाजपा के नेताओं को भी देखा, उनसे आप सीधी बात नहीं कर सकते। लोग मुझे कहते हैं कि हनुमान जी गुस्सा ज्यादा करते हैं। मेरी 50 या 60 सीट ले हो, मैं तो गुस्सा करूंगा ही नहीं, मैं तो आराम से, आप राज करना चाह रहे, मैं सोता रहूंगा तो आप राज चलाते रहना। अरे भैया एक व्यक्ति है, एप्पल का आजकल कौन सा फोन आ गया, 15 या 16, कौन सा है, 16 हैंग हो जाता है, कंप्यूटर खराब हो जाता है, चलते चलते गाड़ियां बंद हो जाती है 1-1 करोड़ की। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना के अंदर भी जिंदगी मौत के बीच संघर्ष करता हुआ आपके बीच सेवा कर रहा था, देख रहा था कि मेरे भाइयों को कोरोना नहीं होना चाहिए। उस समय भी ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा रहा था, रेमडेसिविर वेंटिलेटर की व्यवस्था करवा रहा था। उसने इस राजनीति के अंदर भी ईमानदारी कैसे हो, इस बात का प्रयास किया। दलाल और माफिया पैदा नहीं किए। हनुमान बेनीवाल के साथ रहने वाले किसी व्यक्ति ने किसी का कत्ल नहीं किया, किसी का घर नहीं लूटा, और अगर किया तो जेल के अंदर गया, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने खुद ही एसपी को कह दिया, एसपी साहब उसको पकड़ के ले जाओ बदमाश से। ये ऐसा काम किया, तभी तो ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। ऐसे थोड़ी होती है, ऐसे खुद के नाम से जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग कांग्रेस बीजेपी के, कि हम हनुमान जी को चुनौती देते हैं। तुम एक काम करो, अलग पार्टी बनाओ
और फिर चुनौती दो। अगर 2,500-3 हजार में तुम्हारी दुकान नहीं समझ रहे, कितने वोट? 2.5, 3, 5, 15 लास्ट है। कितने ले जा रहा हूं यार, कितने लोगों को तो मैंने जिंदा कर दिया, कितने भाग गए। बड़े बड़े जो तुर्मखां थे, बड़े बड़े माफिया थे जो राजस्थान के अंदर, जिनके नाम से हमारे नेता भाग जाते थे, उनके खिलाफ बयान नहीं देते थे। आपको पता है कि मैं किन किन के खिलाफ लड़ा, और जिनके खिलाफ लड़ा, लड़ाई में आखिरी जीत मेरी हुई। हो चाहे कोई एक आध राउंड आगे पीछे हो गया तो मेरी लड़ाई की आज की है क्या? तो आगे और लड़ूंगा। किसी को गलतफहमी है कि खींव शर्मा में है तो वापस चुनाव आ जाएंगे, पता लग जाएगा कहां गए और कौन कहां गया। पूरा समय निकालना पड़ता है मेरे भाई। ये जो अभी से तैयार हो जाओ आप लोग, पंचायत चुनाव के साथ मन बनाओ, मन बनाओ ना। उधर राहुल गांधी मोदी की तरफ मन बना रहे हो तो हनुमान बेनीवाल की तरफ भी बनाओ। उधर तेजा जी की फोटो लगी है, मेरी है, महाराजा सूरजमल की है, उन फोटो में बना रहे हो। प्रियंका, राहुल, इंदिरा जी, कहीं अशोक गहलोत, कहीं पायलट, इन फोटो में मन बना रहे हो। कहीं लगी आपकी मोदी, फला, ढिमका, भजनलाल, उनसे तो ठीक हूं, तुम्हारा भाई हूं। तो आप लोग इस तरह का मन बनाओगे, निश्चित रूप से पंचायत चुनाव से एक नई परिपाटी हमारी चालू हो जाएगी और मजबूती के साथ हम लड़ते रहेंगे। मेरी मजबूती में कोई आपको कमी नजर नहीं आएगी। आजकल मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं गुस्सा छोड़ दूं पूरा ही, लेकिन अगर गुस्सा पूरा ही छोड़ दिया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि जरूरी बात हो तब आप आधा घंटे भी गपशप करें, बात कर लें, लेकिन बिना जरूरी बात के लोग इतने फोन करते हैं कि जो जरूरी काम वाले फोन है वो भी अटेंड नहीं कर पाता। 2 बजे रात को, भाई साहब बोल रहे हो कहाँ, आपकी तो आवाज नहीं है। तो आवाज नहीं तो मैं इसके अंदर घुस के कैसे बताऊँ, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। अरे भैया बोल रहा हूँ, फिर स्विच बंद करना पड़ता है। तो मेरे छोटे भाइयों से ये भी आग्रह करूंगा कि बिना वजह मजाक के अंदर, नहीं तो मुझे नंबर बदलना पड़ेगा। फिर तो मैं कांग्रेस के उन नेत्रियों की तरह, नेताओं की तरह 3-4 नंबर रखूंगा, फिर बीजेपी के नेता नेत्रियों की तरह कि एक नंबर कौन सा, एक पीए साहब का, 3 और 4, वो मैं रखना नहीं चाहता। इसलिए आप लोग मेरा ध्यान रखें। मिलने का स्थान आपको पता है, नागौर, जयपुर, सड़क या कोई कलेक्ट्रेट या कोई गरीब को न्याय दिलाते हुए, और लोकसभा चले जब दिल्ली, जब परेशान होने की भी आवश्यकता है। लोगों के साथ मिलो कर बताओ। अरे मेरा भी बताना पड़ेगा क्या? सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ, फलां जगह मिलूंगा, इतने बजे आ रहा हूँ। मैं तो खुद आपको ढूंढ रहा हूँ, आप परेशान मत हो। लेकिन आपको भी लगना चाहिए मुझे आपकी आवश्यकता है, लेकिन आपको मेरी आवश्यकता महसूस होनी चाहिए कि हमें हनुमान जी की जरूरत है। उस दिन राजस्थान में बदलाव होगा, मुझे आपकी जरूरत है। और जरूरत हुई उसके बाद मुझे भूल गए और कांग्रेस बीजेपी को वोट डाल के टाटा बाय बाय, तो उम्र बढ़ रही है। इसका भी ध्यान रखना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।